गरीबी में पढ़ी बेटी बनी आईएएस। घर लौटी तो पिता को लोगों के जूते साफ करते देखा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक छोटी सी लड़की नंदिनी। नंदिनी के पिता रामदास बहुत गरीब थे। गांव के बाजार में एक कोने पर बैठकर वे लोगों के जूते पॉलिश करते थे। सुबह से शाम तक धूप में बैठे रहते, तब कहीं जाकर दिन के 50-60 रुपए मिलते। नंदिनी की मां सीता गांव के अमीर घरों में जाकर बर्तन और कपड़े धोती थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन इस गरीबी के बीच भी नंदिनी के मां बाप का एक सपना था, हमारी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। एक दिन नंदिनी स्कूल से घर आई। उसके हाथ में किताब थी और आंखों में चमक। पापा, मास्टर जी कह रहे थे कि जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो आईएएस अफसर बन सकते हैं। रामदास ने हैरानी से पूछा, ये आईएएस क्या होता है बेटी? नंदिनी मुस्कुराई। पापा, आईएएस बहुत बड़ा अफसर होता है। पूरा जिला उसके आदेश से चलता है। रामदास कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर मेरी बेटी आईएएस बनेगी ना, तो मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन से नंदिनी का सपना बन गया, आईएएस बनना। नंदिनी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना नई किताबें। कई बार वो अपनी सहेलियों की पुरानी किताबों से पढ़ती थी। कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे, अरे देखो, जूते साफ करने वाले की बेटी भी अफसर बनेगी। ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो बस मन ही मन सोचती, एक दिन मैं सच में अफसर बनकर दिखाऊंगी। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। नंदिनी घर आई और धीरे से बोली, पापा, अगर फीस नहीं जमा हुई तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। रामदास के पास उस दिन सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने पूरे दिन बाजार में बैठकर जूते पॉलिश किए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी उतारी और पास की दुकान पर बेच दी। उससे उन्हें 300 रुपए मिले। रात को जब नंदिनी सो रही थी, रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तू बस पढ़ती रहना, तेरे पापा सब संभालेंगे। अगले दिन उन्होंने नंदिनी की फीस जमा कर दी। उस रात नंदिनी ने अपने पिता को चुपचाप बैठे देखा। उनके हाथों पर पॉलिश के काले निशान थे। नंदिनी का दिल भर आया। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि पापा को कभी किसी के जूते साफ नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे की जिंदगी में उसे और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब 7 साल बाद वही नंदिनी आईएएस बनकर अपने गांव लौटेगी और अपने पिता को लोगों के जूते साफ करते देखकर फूट फूट कर रो पड़ेगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। नंदिनी अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। पढ़ाई में वो पूरे स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी। गांव के मास्टर जी भी अक्सर कहते थे, अगर मेहनत करती रही तो ये लड़की एक दिन जरूर बड़ा नाम करेगी। लेकिन हर किसी को उसकी मेहनत और सपने अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन जब नंदिनी स्कूल से घर लौट रही थी, रास्ते में कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अरे देखो, जूते साफ करने वाले की बेटी जा रही है। दूसरा लड़का बोला, ये आईएएस बनेगी, पहले अपने घर की झोपड़ी तो ठीक करवा ले। उनकी बातें सुनकर नंदिनी की आंखें भर आई, लेकिन वो चुपचाप घर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां सीता चूल्हे के पास बैठी थी। आज घर में बस थोड़ा सा चावल था। सीता ने प्यार से पूछा, बेटी, आज स्कूल कैसा रहा? नंदिनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा था मां। लेकिन मां उसकी आंखों के आंसू समझ गई। किसी ने कुछ कहा क्या? नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मां, लोग पापा का मजाक उड़ाते हैं। सीता ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, गरीब होने में शर्म नहीं होती, मेहनत न करने में शर्म होती है। नंदिनी ने मां की बात दिल में बसा ली। कुछ दिन बाद स्कूल में करियर पर एक कार्यक्रम हुआ।
वहां शहर से आए एक अधिकारी ने बच्चों को बताया कि कैसे मेहनत करके कोई भी आईएएस अफसर बन सकता है। नंदिनी ध्यान से उनकी हर बात सुन रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो उनके पास गई और बोली, सर, क्या सच में कोई गरीब लड़की भी आईएएस बन सकती है? अधिकारी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बन सकती है, अगर उसके अंदर मेहनत और हिम्मत हो। उस दिन नंदिनी का सपना और मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद 10वीं का रिजल्ट आया। पूरा गांव हैरान रह गया जब पता चला कि नंदिनी ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। मास्टर जी खुद उसके घर आए और बोले, रामदास, तुम्हारी बेटी बहुत तेज है, इसे आगे शहर में पढ़ना चाहिए। रामदास खुशी से भर गए, लेकिन उनके मन में एक डर भी था। उन्होंने धीरे से पूछा, मास्टर जी, शहर में पढ़ाई का खर्चा बहुत होगा ना? मास्टर जी बोले, हाँ, लेकिन अगर ये आगे पढ़ेगी नहीं तो इसका टैलेंट बेकार हो जाएगा। उस रात रामदास देर तक सो नहीं पाए। झोपड़ी के बाहर बैठकर वे आसमान की तरफ देखते रहे। उनके मन में बस एक ही सवाल था, मैं इतनी गरीबी में अपनी बेटी को शहर कैसे पढ़ाऊंगा? तभी नंदिनी उनके पास आकर बैठ गई। पापा, आप परेशान क्यों हैं? रामदास ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटी, मैं चाहता हूं कि तू शहर जाकर पढ़े, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई भी करूंगी और मेहनत भी। अगले दिन रामदास बाजार गए। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन का आखिरी टुकड़ा बेच दिया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो वे फिर ताने मारने लगे, पागल हो गया है रामदास, बेटी के चक्कर में जमीन बेच दी, इतना पढ़ाकर क्या करेगी? आखिर शादी ही तो करनी है। लेकिन रामदास को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ा। उनके मन में बस एक ही सपना था, मेरी बेटी अफसर बने। कुछ दिनों बाद नंदिनी पहली बार अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए निकल रही थी। सीता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, चाहे जितनी मुश्किल आए, हार मत मानना। रामदास ने उसकी किताबों का छोटा सा बैग उठाया और बस स्टैंड तक छोड़ने गए। बस आने लगी। नंदिनी बस में बैठ गई। जैसे ही बस चली, उसने खिड़की से देखा। उसके पिता अभी भी वही खड़े थे। उनके हाथ पॉलिश से काले थे, लेकिन आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व और उम्मीद थी। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, पापा, मैं एक दिन जरूर आईएएस बनकर लौटूंगी। नंदिनी पहली बार अपने छोटे से गांव से निकलकर शहर आई थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े और किताबें थी। पिता ने बड़ी मुश्किल से पहले महीने का खर्च देकर उसे शहर भेजा था। नंदिनी ने शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के पास ही उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। कमरा बहुत साधारण था, एक पुराना पंखा, टूटी मेज और एक पतला सा बिस्तर। लेकिन नंदिनी खुश थी, क्योंकि उसके पास अपने सपने पूरे करने का मौका था। कुछ ही महीनों में पैसे की परेशानी शुरू हो गई। पिता जितना भेज सकते थे उतना भेजते थे, लेकिन वो बहुत कम होता था। कई बार ऐसा भी होता कि नंदिनी दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाती। एक दिन उसकी सहेली पूजा ने पूछा, तू इतना कम क्यों खाती है? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख ही नहीं लगती। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो अपने खर्च बचाकर किताबें खरीदना चाहती थी। नंदिनी सुबह 5 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले थोड़ा पढ़ती, फिर कॉलेज जाती। कॉलेज से लौटकर वो लाइब्रेरी में बैठकर देर रात तक पढ़ाई करती। लाइब्रेरी के चौकीदार भी अब उसे पहचानने लगे थे। एक दिन चौकीदार ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, रोज इतनी मेहनत करती हो, जरूर कोई बड़ा सपना होगा। नंदिनी ने धीरे से कहा, हाँ चाचा, मैं आईएएस बनना चाहती हूं। चौकीदार ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान जरूर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगा।
एक शाम नंदिनी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके फोन पर गांव से कॉल आया। फोन उसकी मां का था। सीता की आवाज थोड़ी भारी थी। बेटी, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। नंदिनी घबरा गई। क्या हुआ मां? सीता बोली, कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा काम करने से कमजोर हो गए हैं। असल में रामदास अब पहले से ज्यादा काम करने लगे थे। वे सुबह से रात तक जूते पॉलिश करते थे ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, मुझे जल्दी सफल होना होगा ताकि पापा को आराम मिल सके। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद नंदिनी ने फैसला किया कि अब वो पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी करेगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। यूपीएससी की किताबें बहुत महंगी थी और कोचिंग की फीस तो उससे भी ज्यादा। नंदिनी के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उसने एक और रास्ता चुना। वो शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन में अपनी पढ़ाई और शाम को ट्यूशन। उसकी जिंदगी अब बस इसी में गुजरने लगी। 1 साल की मेहनत के बाद नंदिनी ने यूपीएससी का पहला एग्जाम दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो पास हो जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। ये देखकर उसका दिल टूट गया। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगले दिन उसने अपने पिता को फोन किया। रामदास ने पूछा, बेटी, रिजल्ट कैसा रहा? नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा, मैं इस बार पास नहीं हो पाई। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रामदास की आवाज आई, कोई बात नहीं बेटी, असली जीत वही पाता है जो हारकर भी फिर उठ खड़ा होता है। पिता की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में फिर से उम्मीद जग गई। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। अब नंदिनी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो दिन रात पढ़ती रहती। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आने लगा। उसे महसूस होने लगा कि अब वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल आने वाला है। वो दिन जब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। नंदिनी अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी थी। सुबह से रात तक उसकी जिंदगी बस किताबों और पढ़ाई के बीच गुजरती थी। कई बार तो ऐसा होता कि वो 12 से 12 घंटे लगातार पढ़ती रहती। उसके कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मुझे आईएएस बनना है। जब भी वो थक जाती, उस कागज को देखकर फिर से पढ़ाई में लग जाती। आखिर वो दिन आ ही गया जब नंदिनी ने फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया। इस बार उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। एग्जाम खत्म होने के बाद भी वो शांत रही। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि इस बार उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन असली इंतजार तो अब रिजल्ट का था। कुछ महीनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। उस दिन नंदिनी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर बार बार वेबसाइट खोल रही थी। अचानक रिजल्ट की सूची सामने आ गई। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें वहीं रुक गई। सूची में उसका नाम लिखा था, नंदिनी रामदास, आईएएस। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सालों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। सबसे पहले उसने अपने पिता को फोन लगाया। फोन उठते ही रामदास बोले, हेलो बेटी, कैसी हो? नंदिनी की आवाज भावुक हो गई। पापा, आपका सपना पूरा हो गया। रामदास समझ नहीं पाए। क्या मतलब? नंदिनी रोते हुए बोली, पापा, मैं आईएएस बन गई हूं। फोन के उस पार कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रामदास की आवाज आई, सच कह रही हो बेटी? नंदिनी बोली, हाँ पापा। ये सुनकर रामदास की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। वो बाजार में बैठे थे और उनके सामने अभी भी जूते पॉलिश का छोटा सा डिब्बा रखा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा
और धीरे से कहा, भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे। जिस लड़की का कभी मजाक उड़ाया जाता था, वही लड़की अब आईएएस अफसर बन चुकी थी। गांव के लोग रामदास के पास आने लगे। सब उन्हें बधाई देने लगे, लेकिन रामदास अभी भी उसी जगह बैठकर जूते पॉलिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नंदिनी ने फैसला किया कि अब वो अपने गांव जाएगी। पूरा 7 साल हो चुके थे उसे गांव छोड़े हुए। सरकारी गाड़ी उसे गांव तक छोड़ने जा रही थी। रास्ते भर उसके मन में कई यादें चल रही थी। झोपड़ी, मां, पिता, बचपन। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही गाड़ी गांव के बाजार के पास पहुंची, नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ गई। वो रामदास थे। वही पुराने कपड़े, वही छोटा सा स्टूल और सामने बैठे आदमी के जूते साफ कर रहे थे। ये देखकर नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। गाड़ी तुरंत रुकवाई। वो जल्दी से बाहर उतरी। कुछ कदम चलकर जैसे ही वो अपने पिता के सामने पहुंची, रामदास ने सिर उठाकर देखा। सामने उनकी बेटी आईएएस अफसर की वर्दी में खड़ी थी। और अगले ही पल नंदिनी पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बाजार में खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर चुप हो गए। जिस लड़की को कभी लोग गरीब कहकर ताने मारते थे, आज वही लड़की आईएएस अफसर बनकर अपने पिता के सामने खड़ी थी। नंदिनी ने पिता के हाथ पकड़े। उनके हाथों पर अभी भी जूते की पॉलिश के काले निशान थे। ये देखकर उसका दिल टूट गया। वो रोते हुए बोली, पापा, आपने अभी तक ये काम क्यों नहीं छोड़ा? रामदास हल्का सा मुस्कुराए। बेटी, ये काम ही तो है जिसने तुझे पढ़ाया है। ये सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि नंदिनी आईएएस बनकर वापस आ गई है। गांव के लोग बाजार में इकट्ठा होने लगे। जो लोग कभी रामदास का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। नंदिनी ने चारों तरफ देखा। फिर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और ऊंची आवाज में कहा, आज मैं जो भी हूं, सिर्फ अपने पापा की वजह से हूं। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। नंदिनी ने अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोली, पापा, अब आपको किसी के जूते साफ करने की जरूरत नहीं है। रामदास धीरे से बोले, बेटी, मुझे इस काम से कभी शर्म नहीं आई। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मुझे भी इस काम से शर्म नहीं है पापा, लेकिन अब आपकी मेहनत का समय खत्म हो गया है। यह कहकर उसने अपने पिता को गले लगा लिया। अगर आपको यह भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हर दिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।